एक हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, हाँ असरानी साहब, जिन्होंने शोले में कहा था हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। और एक है अजूनी के ससुर जी, जो उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने ठान लिया है कि टॉर्चर करने की हर हद पार कर देंगे। और देखिए ये डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करते, पहले अपने बेटे को टॉर्चर किया, फिर अजूनी को, और अब अपनी पत्नी को। सारी रात ऐसे बंदी रहेगी, सवेरा होने तक ना तेरी अकल है ना ठिकाने आ जाएगी। चल चल मेरे छोड़ के बचा मेरे। एक सासू माँ जो अपनी बहू पर जुल्म किया करती थी, हमेशा अपनी बहू के खिलाफ वो साजिश किया करती थी। लेकिन आज देखिए उसी सास के साथ क्या हो रहा है जब उसने अपनी बहू अजूनी का पक्ष लिया। हुई नहीं है, वो नाटक कर रही है, उसकी तरफ हुई नहीं है, नाटक कर रही है। अभी क्या बता, और हमको लग रहा है कि हो गई है, तो इसलिए डांट पड़ रही है। आज उस सास को उसके ही पति ने इस सजा सुनाई है, और ये सजा देने के लिए इस सासू माँ की सास ने मजबूर किया है। अरे क्या सुन रही बेबे, पहले से ना इसकी जो उम्र बढ़ती गई, घुटने से अक्ल जो है नीचे ना पैर के गिट्टे में आकर उठी। अब इसके ऊपर खड़ा किया है, नीचे से करंट लगेगा। छन्नी पर खड़े रखकर रस्सी से बांधकर आज ऐसे ही अजूनी की सासू माँ खड़ी रहेगी। अब उसकी गलती केवल इतनी है कि उसने अजूनी का साथ दिया, उसने अजूनी की साइड ली। हाँ, क्योंकि जब मेरे पति मुझे सज़ा देने जाते हैं, वो मेरी नाक काटने की बात करते हैं, तो उस टाइम पे अजूनी जो है मेरी तरफ से बोलती है और मुझे वो सज़ा के लिए उनको मना करती है बग्गा जी को कि मेरी सास को सज़ा मत दीजिए, ये भी लक्ष्मी है घर की। तो वो चीज़ों से मेरा जो है एक चेंज ओवर आया है मेरे माइंड में। लेकिन ये क्या, आज राजबीर को क्या हो गया? जैसे ही उसकी पत्नी पापा जी ने अजूनी को घर से निकाल दिया, राजबीर के दिल में तो शक पैदा हो गया है ना, जिसके चलते आज वो अपनी माँ को भी बचा नहीं पा रहा है। थोड़ी सी सद्बुद्धि ना भगवान इन सब को दे, क्योंकि सही क्या है ये गलत क्या है इसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा है इस घर में। राजबीर को भी पता चलेगा जल्द से जल्द कि कौन सही है कौन गलत, और उस दिन का इंतजार ना हम भी करेंगे जब अजूनी इस घर में एक बार फिर से वापस आ जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए ना एक नजर। देवी स्वरूप है। ओके, जय माता दी। अनुपमा के घर में देखिए किस तरह से खुशियां आ रही हैं। वनराज जिसके घर में नन्ही परी आई है, तो जब कन्या भोज हो तो भला कन्याओं का पूजन क्यों न हो।
हाँ बेटा मैं जानता हूँ, पर आज आप मेरे लिए देवी का स्वरूप है। ओके, जय माता दी। वनराज का ऐसा रूप आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। ही कभी वो अपनी पोती के पैर सर पर लगाते तो कभी अनुपमा की बेटी के पैर में आलता लगाते। ये पल बड़ी मुश्किल से संजोए हैं वनराज ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खुशी को बर्बाद करने के लिए भी कोई न कोई आ जाता है। तो वो देखिए अनुपमा का बेटा, जिसे आज हम रावण कहेंगे, तोशु, जिसने दशहरे से पहले ही रावण का रूप ले लिया है और खुद अपनी ही बेटी का हरण कर लेगा, ऐसा आगे की कहानी से लग रहा है। यानी कि अनुपमा के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किंजल की बेटी गायब जो हो जाएगी। सब मिलके मुझे मेरी बेटी से दूर कर रहे हैं। अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं, किसी की सुनूंगा नहीं। मैं वहां आऊंगा, मैं वहां जरूर आऊंगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे नवरात्र के इस त्योहार में जहां एक तरफ दुर्गा पूजा पंडालों में जगमगाहट रहती है, वहीं रामलीला देखने का आनंद भी इसी दौरान आता है। तो बस हमारी अनीता भाभी और विभूति नारायण पहुंचे दिल्ली, जी हाँ, ऐसी ही एक रामलीला का आनंद लेने। दिल वालों के शहर दिल्ली पहुंच गई हैं भाभी जी। जी हाँ, अनीता भाभी और विभूति नारायण मिश्रा पहुंच गए हैं दिल्ली। अब वो क्या है ना, दिल्ली की रामलीला बहुत ही फेमस है। तो ऐसे में जब मौका मिलेगा भाभी जी की टीम को रामलीला देखने का, तो भला वो पीछे कैसे रह सकते हैं। रामलीला भी देखेंगे और दिल्ली की चाट पकौड़ी, गर्मा गर्म जलेबी, ये सब भी खाएंगे। जरा देखिए अनीता भाभी और विभूति नारायण मिश्रा के स्वागत में कितने पकवान भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। वो भी इतने शुभ अवसर पे आए हैं, यहाँ रामलीला चल रही है, इतना अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, तो देख के भी बहुत मजा आ रहा है। और आते ही बस दिल्ली आते ही भूख लगना शुरू हो गई, तो बहुत कुछ खा रहे हैं। तो पूरी तरह दिल्ली को एंजॉय कर रहे हैं हम। दिल्ली दिल वालों का शहर है, तो भाई दिल खोलकर खिलाएंगे भी और उसके बाद आओ भगत भी खूब होगा। रामलीला देखकर पुराने दिन भी याद आ गए कि जितना मैंने देखा है इस रामलीला में, जितने लोग आए हैं और जितना ऑडियंस इस बार देख रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारा जो ये देश है, ये फेस्टिविटीज का देश है, त्योहारों का देश है। यहाँ पे त्योहार हमारे खून में बसता है, हमारे अंदर बसता है। तो लोग दोबारा त्योहार मना रहे हैं, दोबारा दे आर गोइंग बैक टू द सेम लाइफ। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है एंड रियली हैप्पी टू सी कि जिंदगी 2 साल जो एकदम ठहर सी गई थी, वो अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, लोग दोबारा नॉर्मल हुए हैं। 2 साल के बाद लोग अब इतना खुल गए हैं। त्योहार का असली मजा तो अब आ रहा है। सीरियल से हटकर जब सितारों को भी कुछ अलग करने का, देखने का मौका मिलता है ना, तो ये पल हमेशा उनके लिए भी यादगार रहते हैं। दिल्ली से दिव्यांकर तिवारी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महानवमी का दिन यानी कि दुर्गा नवमी का दिन और आज का दिन यानी कि नवरात्र का ये जो 9वां दिन होता है वो होता है माँ सिद्धिदात्री के नाम। उनका पसंदीदा रंग गुलाबी और वो कमल पर विराजमान रहती है। मान्यता ये है कि उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो बस नवदुर्गा के इसी अवतार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ढाला है नेहा अद्विक महाजन ने। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि आखिरी दिन और इस आखिरी दिन का रंग है गुलाबी। तो गुलाबी रंग में रंगने के लिए आ गई है देवात्मा, जो कि आज ही पहली बार नेहा से मिल रही है और वो बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि 9वें दिन का लुक उनका एकदम हटकर है। इस 9वें दिन के लुक में पूरी कोशिश की है नेहा ने देवात्मा को अलग दिखाने की। ये लुक आपको साउथ की याद दिला रहा होगा। आज है हमारे नवरात्रि का 9th डे यानी कि लास्ट डे ऑफ नवरात्रि और है हमारा ग्रैंड फिनाले। और आज की जो मेरी गेस्ट है देवात्मा, इतनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। आज पिंक कलर का जो कि लास्ट डे है नवरात्रि का, तो हमने थोड़ा सा साउथ इंडियन गॉडेस काइंड ऑफ लुक दिया है, एकदम परी जो आसमान से उतर के नीचे आई है वही लग रही है देवात्मा। पूरा हमने हेड एंड ऑल एक्सेसरीज दिए, जो ज्वेलरी दी हमने डबल लेयर चोकर दिया है विद अ बेल्ट। मतलब आज हमने पूरा 16 श्रृंगार कर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। टीवी की इस बहुरानी को आपने अक्सर देखा होगा कि कई किस्म के अवतार में, लेकिन ये अवतार अपने आप में देवात्मा को खूब निखार रहा है। मीठी सी मिठाई की आपको ना जरूर याद दिला रहा होगा। नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, गरबा एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स गरबा खेलने का क्या प्लान है? Oh my God, I have plans. Like I was planning to go to Surat, so I'm gonna give a call to my friend, of course. Let's see tomorrow या फिर परसों, who knows. जाते जाते आपको नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन का हर एक लुक फिर से याद दिलाते हैं ताकि अगले साल के लिए आपको माता के हर दिन का रंग याद रहे। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा चाय की चुस्कियों के साथ कुछ मजेदार चर्चा हो जाए। भाई किसके साथ? वो जो खुद को कहते हैं गुड बैड गर्ल, यानी कि उसकी कास्ट के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है समृद्धि दीवान और मेरा नाम है वैभव राजगुप्ता। और आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ कर रहे हैं चाय पे चर्चा। तो गुड बैड गर्ल एक ऐसी लड़की है जो गुड है पर बैड भी है, जो कि मोस्ट लोग होते हैं एक्चुअली। सो वी आर ऑल many things and we're all led and तो माया भी कुछ ऐसी good and bad both। अच्छा कैरेक्टर है, बैड एस है थोड़ी उसमें भी ग्रे शेड्स हैं, थोड़ा वल्नरेबल है, बहुत लेयर्ड है, बहुत सारी चीज़ें। मेरा कैरेक्टर माया है और माया एक्चुअली तो वैसे दिल्ली की लड़की है, पर अब वो मुंबई में रहती है, वो लॉयर है और ऑफ कोर्स प्रोफेशनली भी इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो काफ़ी सारा झूठ बोले, तो वो बोलती है। और तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, आपको पता चलेगा। एक ऐसा झूठ जो आपने अपने पेरेंट्स को बोला हो कुछ करते हुए पकड़ा गए हो। कुछ नहीं यार, बहुत सारे कुल्फ़ी खाने के लिए मैंने पैसे चुराए थे और मेरे बाबा पकड़ लेते थे मुझे। चिल्लर चुराता था मैं और पकड़ लिए थे, काफ़ी मार पड़ी है मुझे। मुझे ये पता है कि मम्मी से झूठ नहीं बोला जा सकता। एक झूठ जो एक्टर्स हमेशा बोलते हैं, क्या झूठ हम कहाँ बोलते हैं, क्या झूठ बोला हम कहाँ झूठ बोलते हैं कि बहुत चीज़ स्क्रिप्ट है। एक्टर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के झूठ बोलते हैं, ठीक है। कास्टिंग को वो टिपिकली एज के बारे में झूठ बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स से ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत आपका ही प्रोडक्शन हाउस बेस्ट है, बेस्ट आप ही का बेस्ट है। अपने बारे में 3 सच और 3 झूठ बोलिए और सामने वाला उसे गेस करेगा। आई डोंट नो हर दैट वेल। कि मैं डाइट पे हूँ, कि मैं आज सुबह 6 बजे से यहाँ पे आया हुआ हूँ, कि मैं बाइक से आया हूँ, मेरा पूरा साल बिजी है, एक सांस लेने का टाइम नहीं है मुझे। बस इतना ही पता है यार कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, सेगमेंट बहुत अच्छा है। मैं बाइक पे आया हूँ, सच है मेरे हिसाब से। ओके, बाइक चली। मैं 6 बजे से आया हुआ हूँ, ये झूठ है। ये झूठ है। और क्या बोला था, मेरा पूरा साल बिजी है, झूठ है। बस। और आपकी स्क्रिप्ट वो तो चलो मैं नहीं बताती मुझे। मैं कोलकाता में पैदा हुई थी। मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी दिल्ली के लिए। कोलकाता में पैदा हुई थी, ये सच है। साइकिलिंग को बहुत पसंद है, ये झूठ है। ये कल सुबह नहीं जा रही है। अच्छा, कलकत्ता में तू पैदा हुई, ये सच है। अच्छा, ये दोनों गलत थे। कि मैंने अपना होमवर्क किया है, करा है, बहुत बार ऐसा बोला है और बट आज तक नहीं किया। मैंने दूसरी कक्षा में काफ़ी चीटिंग की थी फॉर सम रीज़न। हाँ। एक झूठ जो आपको आपके एक्स ने बोला हो। यही कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। Not applicable. I don't have an ex. So. एक ऐसा झूठ जो आपने सच माना था, ये तो हो गया कि अरे यार वो था ना, वो बचपन में डराते थे यार बहुत, ये सब कि खाना नहीं खाओगे तो भूत आएगा और उठा के लेके जाएगा। बहुत सालों तक मैंने माना
कि ऐसा होता है, इसलिए खाना वाना खा लेता था फटाफट। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने कहा यार क्या घर वाले झूठे हैं यार, क्या झूठ बोल बोल के डराते थे। सो हाँ ये था। प्लीज़ इतना अच्छा शो हमने बनाया है, इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है ट्रेलर पे। 14 तारीख को आ रहा है, प्लीज़ देखो और बताओ कैसा लगा। वी कैन प्रॉमिस यू कि हमारा शो बहुत अलग है, ऐसा शो आपने पहले इंडियन OTT पे नहीं देखा होगा। सो प्लीज़ गिव इट अ चांस, गिव इट अ शॉट, वॉच इट। इट्स रिलीजिंग ऑन द 14th of October and tell us what you think. ABP न्यूज आपको रखे आगे। केम छो मजा माँ। ऑफ कोर्स गरबा और डांडिया खेलते हुए सबको ही मजा माँ होता है। अब तो मजा माँ आ चुकी है OTT पर भी, यानी कि प्राइम वीडियो पर। और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और प्रमोशन के लिए किस तरह सभी सितारे जुटे, आइए दिखाते हैं। फिल्म मजामा की स्ट्रीमिंग पर पहुंचे शाहरुख खान के बच्चे। जी हां, देखिए आर्यन खान और सुहाना खान दोनों अमेज़न प्राइम की इस फिल्म की स्ट्रीमिंग के लिए आए हैं। हालांकि पापाराजी ने उन्हें रोककर फोटो लेने की या फिर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल नहीं रुके। अपनी गाड़ी से उतरते ही फटाफट यहाँ पर पहुँचे और झट से वो सिनेमा हॉल के अंदर घुस गए। मगर चलिए आपको बता देते हैं कि इस स्ट्रीमिंग पर और कौन कौन आया। ये है मजामा इवेंट। जी हां, प्राइम वीडियो की ये पहली ओरिजिनल फिल्म है जिसकी स्ट्रीमिंग के मौके पर देखिए फिल्म मजामा की पूरी कास्ट कितने उत्साह के साथ यहाँ पहुंची है। माधुरी दीक्षित गुलाबी फ्लोरल कपड़ों में सजकर आई तो फिल्म में उनका गुजराती भतीजा बनने वाला मल्हार ठाकर ब्लैक कुर्ता पजामा पहनकर आया। गजराज राव अपने नॉर्मल लुक में तो ऋत्विक भौमिक ब्लू सूट में सजकर आए हैं तो रजत कपूर भी और सृष्टि श्रीवास्तव के साथ बरखा सिंह भी। हाँ, बस नहीं नजर आई तो सिमोन सिंह जो इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। और यहाँ प्राइम वीडियो की हेड ऑफ इंडिया ओरिजिनल्स अपर्णा पुरोहित भी फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर के साथ नजर आई। वैसे यहाँ इस टीम का हौसला बढ़ाने और प्राइम वीडियो से अपना रिश्ता गहरा करने मनीष पॉल भी आए और करण जौहर भी। यहाँ कुणाल खेमू भी दिखे और रिया चक्रवर्ती भी। कबीर खान अपनी पत्नी मिनी माथुर के साथ आए तो अनन्या पांडे ग्रीन घाघरा चोली में सजकर आईं। मगर अपने लुक से सबको सरप्राइज कर दिया नोरा फतेही ने, जो बहुत ही सादा इंडियन ड्रेस पहनकर आई थी, मगर फिर भी लोगों की आंखें नोरा से हट नहीं रही थी। तो कुछ ऐसा था नजारा मजामा फिल्म के स्ट्रीमिंग का, जहां हर चेहरा देखकर लगता था कि यहां सब मजामा हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये इमली का घर यहाँ हो क्या रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा। मुझे तो लगता है कि हमारे इमली और अथर्व को भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो इनकी सगाई को लेकर इतनी कंफ्यूजन और स्ट्रेस, लेकिन भैया इनकी तो रीलें और इनके सोशल मीडिया की स्टोरीज हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
और अथर्व की सगाई हो रही थी। इस सगाई में एक ट्विस्ट आ गया क्योंकि अथर्व ने अपने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। अब उधर माहौल गंभीर हुआ तो इधर देखिए चीनी और इमली साथ में फूफा और फूफी भी हैं। इन सब ने मिलकर माहौल में एकदम रंग जमा दिया। अब अंदर जो भी हो रहा होगा वो अथर्व और उसके पापा निपटे। यहाँ पर बाहर तो लड़की वालों को उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो अब केवल यहाँ पर मस्ती मजाक करेंगे क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है ना रील्स बनाने का। ये तो खुश हैं क्योंकि इन्हें ना आज अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं और थोड़ी सी फुर्सत मिली है खुद से मस्ती करने की। दिस इज़ वेरी आई जस्ट लव दिस कलर, दिस हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट लैवेंडर एंड मेरा लुक इतना प्रिटी बनाया गया है। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी इस पे काम किया है। लड़के को कुछ कन्फ्यूजन था, उसको पता नहीं था कि इमली से उसका एंगेजमेंट हो रहा है। उसको लगा था कि राठौर फैमिली की जो दूसरी लड़की है चीनी, जो मतलब अथर्व को पसंद है, तो उससे उसकी मंगनी हो रही थी। जब उसको पता चला कि ये इमली है तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, इसलिए टेंशन है। वो लोग कोने में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके सब लोग टेंशन में, क्योंकि इस कन्फ्यूजन के बारे में किसी को पता नहीं था। अब सितारों की यही मस्ती तो दर्शकों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि सीरियल में जो होता है वो तो कहानी की डिमांड होती है और पर्दे के पीछे जो होता है वो एक्टर की डिमांड होती है। इसीलिए हमेशा पर्दे के पीछे की कहानी हिट होती है। सब खुश हैं अपने अपने स्टाइल में। मैं खुश हूँ क्योंकि ये मनहूस जा रही है, ये खुश हैं कि मतलब मेरे टीम में एक और मेंबर शामिल हो गया है। चीनी तो थी, नर्मदा जी भी मेरे साथ है। तो चलिए वी ट्रायो हैट्रिक, देखते हैं क्या करते हैं। चलो इमली लो, टशन मिलेगी तुम्हें हमसे। दूंगी मैं जवाब। वैसे यहाँ पर सब खुश हैं। कोई खुश है कि इमली की सगाई नहीं हो रही है तो कोई खुश है कि इमली फाइनली इस घर से जा रही है। अब हम जानते हैं कि खुश तो होना चाहिए लेकिन ना इस बात पर नहीं। शायद आपने मुझे और चीनी को नहीं देखा, हम लोग मायूस नहीं है, हम लोग तो बहुत खुश हैं। अब किसकी खुशी ज्यादा टाइम तक रंग लाएगी ये तो अथर्व ही बता सकता है क्योंकि फाइनली फैसला तो उसे ही लेना है कि इमली से सगाई करनी है उसे या चीनी से। मैं तेरे लिए इससे 10 गुना बेटर रिश्ते लेके आ सकती हूँ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ना उम्र की सीमा हो। देखिए ऐसे किस्से कहानियां तो हमने बहुत सुनी है जहां जो युवा पीढ़ी है वो राह भटक जाती है। जी हाँ, लड़कियों की ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता है और उसके बाद समाज का एक ऐसा विकट रूप देखने को मिलता है जो वाकई में हर हद पार कर देता है। तो कुछ ऐसा ही होते होते थैंकफुली बच गया विद्धि के साथ। जी हाँ, विद्धि की सॉफ्ट ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया जिससे उसको नशा हो गया, लेकिन ऐन मौके पर विद्धि के पिताजी आ गए उनको घर ले जाने। बेचारी भोली भाली विधि के साथ ऐसा किसने किया? अब यकीनन जानबूझकर तो किसी ने नहीं किया होगा। विधि के साथ कुछ होता है। विधि अलग अवतार में है जैसे कि आप देख सकते हैं। जो कुछ भी अभी हो रहा है दिस इज नॉट एट ऑल विधि। तो हम आपको बता दें ये किया धरा किसी और का नहीं है बल्कि अम्बा का हो सकता है।
पार्टी में विधि को बुलाया, पार्टी वाली ड्रेस भी पहनाई और उसके कोल्ड ड्रिंक में शराब भी मिला दी। अब विधि के माँ पापा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो जब चाचा चाची ने विधि पर उंगली उठाई तब देखिए कैसे उसी पिता ने जवाब दिया। ये तमीज है, मैं घुसते ही सवाल पे सवाल दाग रही। चल हटो यहाँ से। अरे मतलब बिल्कुल ये तो हद ही हो गई। घर की इज्जत को दारू के साथ चक्कर में दे दिया क्या अपनी बेटी को? चुप, एकदम चुप। तेरी चुप करो। भगवान तेरी हमारे हाल पे छोड़ो। प्रभु जाओ यहाँ से तुम। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का है कि मतलब ये क्या है, मतलब वो लोग अभी तक पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारी बच्ची है। थोड़ा उनको वैसा वाला धक्का, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना वैसा हो गया। और अभी मतलब चेरी ऑन द केक ऐसा हो गया कि इनको लगा कि घर पे लेकर आके सुला देंगे बेटी को, फिर देखते हैं कल सुबह क्या होता है। उतने में तो मतलब मसाला ही लग गया कि चाची और चाचा भी घर पे है। अब वो घर पे क्यों है ये आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। मतलब चाची चाचा है, चाची को मौका मिला है विधि को इस हालत में देखने का, तो चाची उन लोगों में से थोड़ी है कि मौका छोड़ेगी। तो बस उन्होंने खरी खोटी सुना दी विधि को। अब ये तो पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन किसे? अरे भाई देव को। देव ना इस पूरी कहानी के जड़ तक जाएगा और फिर जिसने भी ये किया है उसे सजा भी जरूर देगा। आफ्टर ऑल उसकी विधि की बात है ये। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ढाक बजा ढोल बजा, उप्स, होता है ना आपके साथ भी कि एक गाना जुबान पर चढ़ जाता है एंड इसके बाद यू जस्ट कांट गेट इट ऑफ। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। बट जस्ट इन केस आपको डांडिया और गरबा बीट्स पर थिरकना है तो चलिए ऐसा करते हैं, हम चलते हैं इस गरबा पंडाल में, क्योंकि वहां पहुंचे हैं आशिकाना के हमारे हीरो हीरोइन यानी कि खुशी और ज़ैन, और इनके साथ थोड़े गरबा बीट्स पर भी थिरक लेते हैं। वेब सीरीज आशिकाना की चिकी और यशवर्धन चौहान पहुंचे हैं मुंबई के बोरीवली के गरबा ग्राउंड पर। प्रीति पिंकी के गरबा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस वेब सीरीज के कलाकार पहुंचे अपने वेब शो के दूसरे सीजन के प्रमोशन के लिए। जी हां, पहला सीजन तो लोगों ने खूब पसंद किया, दूसरा सीजन भी जल्द शुरू होने वाला है। तो लोगों के बीच जाने का नवरात्रि से अच्छा मौका भला और क्या मिलेगा। इसीलिए तो खुशी यहाँ घाघरा चोली में सजकर और ज़ैन कुर्ता पजामा पहनकर आ गए हैं। और जब वो अपने चाहने वालों के करीब पहुँचे तब तो मानो फैंस की खुशी दुगनी हो गई। तो कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है। एंड कॉलेज हो या बचपन में भी, जब भी स्कूल में भी, आई हैव बीन प्लेइंग नवरात्रि ऑलवेज। एंड इस बार मैं अटेंड करने आ रही हूँ प्रीति पिंकी जी के यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गे माँ की ब्लेसिंग्स लेंगे और सीज़न 2 का आगाज़ करेंगे। सीज़न 1 आपने देखा, सीज़न 1 में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बट सीज़न 2 जो होने वाला है, सीज़न 2 सीज़न 1 से कहीं ज़्यादा ग्रैंड, कहीं ज़्यादा थ्रिल्ड, कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो वी ऑल आर सो एक्साइटेड। सिर्फ 6 दिन बचे हैं एंड 6 दिन बाद आशिकाना एंड यश एंड चिकी विल बी बैक। सो वी आर सो एक्साइटेड। खुशी और ज़ैन को इस गरबा पंडाल में न सिर्फ माता रानी के दर्शन का आनंद और आशीर्वाद मिला, बल्कि यहाँ चाहने वालों के प्यार ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। वैसे यहाँ बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी माहिरा और मराठी स्टार स्वप्निल जोशी भी नजर आए, जो गरबा ग्राउंड पर अपने चाहने वालों से रूबरू हुए थे। मुंबई से सुरबीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो कई बार हमने कहते हुए सुना है लोगों को कि जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। यकीन मानिए, जो सीरियल की शुरुआत में कहानी लिखी होती है ना, उसको भी कोई नहीं टाल सकता। अब सावी की सवारी में हीरो की शादी सावी से होनी थी, इसका आकलन तो हम शुरू से ही लगा रहे थे। तो बस लीजिए, हो गया पूरा झोल-झाल। भाई सत्यम की माँ को सावी के परिवार ने ही बता दिया कि ये जो कुंडली मैच हुई है ना, बाय मिस्टेक हो गई है। तो बस अब उन्होंने भी अपनी शर्त धर दी है। आप लोगों ने जो गलती की है उसे मैं नजरअंदाज करने के लिए तैयार हूँ और सावी को अपनी बहू के रूप में मानने के लिए तैयार हूँ। माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या करें ये जो हुआ है ना, वो एकदम सही टाइम पर हुआ है। बड़े महंत ने ये कह दिया है कि सत्यम और सोनम की कुंडली में कोई मेल नहीं है। बड़े महंत जी और रामघाट वाले महंत जी आपस में बात की और गणना भी की और मुझसे कहा कि सावी से बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं। यानी कि ये शादी नहीं हो सकती है। अब सावी और उसकी माँ को ये सच जब पता चला तो वो इतना बड़ा सच सत्यम की माँ से छिपा नहीं सकते थे। फिर बस कुछ ही घंटे बचे हैं सत्यम और सोनम के फेरे होने में, जिसके लिए सोनम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये फेरे होंगे क्या? क्योंकि सावी ने जब वेदिका को ये सच बताया, तब देखिए वेदिका के दिमाग में कौन सा आइडिया आया। मैं और कोई लड़की नहीं ढूंढ सकती, नूतन तो भी जानती है। ये दुर्लभ कुंडली है, मेरे बेटे की दुर्लभ कुंडली से इसी की कुंडली मिलती है और कोई लड़की की नहीं मिलती। और बड़े महान जी ने कह दिया कि तुम और नित्यम ही शादी कर सकते हो। ये वही आइडिया है जो वेदिका से पहले हमारे दिमाग में आया था कि यहाँ पर दो बहनों की सौतन वाली कहानी बनेगी। सत्यम की माँ यानी कि वेदिका ने सामने से ये कह दिया कि कुंडली की जो प्रॉब्लम हुई है उसे तो मैं चलो मानती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। सत्यम के लिए मुझे सावी का हाथ चाहिए, यानी कि अब सत्यम की दुल्हनिया सावी बनेगी। अभी तक मुझे मतलब सावी को नहीं पता लगा है, क्योंकि मैं और माँ जब बात कर रहे हैं तो वो कहती हैं कि शायद महंत जी के यहाँ हो गया होगा या शायद घर में हेर बदल हो गई होगी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हुआ है, लेकिन कुंडली बदली है और वो कुंडली मेरी थी जो सोनम की हो गई। ये पता चला, किसने किया ये नहीं पता। अब सावी को थोड़ा नानुकुर तो हुआ, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाएगी। वेदिका की बात को वो मना नहीं कर सकती है और फिर सावी की माँ भी तो उसे मनाएगी। तो वेदिका जी एक प्रस्ताव लेकर आती हैं कि शायद मुझसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी कुंडली और उनकी कुंडली का, उनके बेटे की कुंडली का मैच है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों की दुनिया, सोच और हर चीज़ का नज़रिया बहुत अलग है। यानी कि ये शादी होगी, लेकिन अब सत्यम और सावी की। सोनम तो बेवफा थी, वो बेवफा बनकर ही रह जाएगी। इसे कहते हैं शादी में आने वाला एक्चुअल वाला ट्विस्ट। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी पुरानी वाली इमली यानी सुंबुल जो है वो बिग बॉस के घर में सुरक्षित पहुंच गई, और ऐसे ही नहीं पहुंची। जी हाँ, इसमें उनकी माँ का आशीर्वाद भी था और उनकी ढेर सारी तैयारी भी थी। किस तरह वो तैयार हुई कवच कुंडल पहन के बिग बॉस के मैदानी जंग के लिए, आइए दिखाते हैं। ये है
एक बड़ा प्यारा सा पाउच जिसमें बहुत सारा मेकअप का सामान है और मैं गारंटी दे सकती हूँ इनमें से एक चीज़ मैंने नहीं खरीदी है। ये सब मुझे गिफ्ट में मिला है। इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हैं, खैर ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो प्राइमर है ये, मैं यूज़ करती हूँ पर यूजुअली मैं मेकअप ही नहीं करती हूँ, तो मैं क्या ही करूँ। उसके अलावा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बिंदी है। एक ये मुझे पैलेट गिफ्ट में मिली है, ये मुझे नीलिमा जी ने गिफ्ट की है। हमारी शो में जो नीला जी हैं उन्होंने ये गिफ्ट की थी। एंड हाँ, ये कॉम्पैक्ट है। इसकी खासियत ये है कि इसके साथ ये 2 in 1 है, तो कम पैसे में अच्छा काम। ये एक हो गया कंसीलर, काजल, लैश कर्लर, लैश ग्लू। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इल्यूमिनेटिंग लिक्विड। यूज़ मैं ये भी नहीं करती, ठीक है। ये एक और पैलेट है, ये भी मुझे गिफ्ट आई थी। इस बारे में तो सब लोग जानते हैं कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। मस्कारा, 2 अलग अलग कलर के आईलाइनर, पता नहीं एक भी यूज़ करूँगी कि नहीं, बने लिपस्टिक 3, 4, 5 कई सारी लिपस्टिक मिली है, बहुत सारी है हमें। ओ फाइनली फाउंडेशन, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं मैं वहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। फाउंडेशन और एक और लिपस्टिक। तो खैर देखिए कितना सारा सामान है। मैंने प्रिपरेशंस मतलब हाँ मैंने शॉपिंग की है, कपड़ों की, कपड़े ख़रीदे हैं। और प्रिपरेशन मैंने सबसे बड़ी एक है कि अब मैं रोज़ पानी पूरी खाती हूँ, ताकि अंदर जाने के बाद मुझे उतनी याद ना आए, या फिर मैं दुश्मनी मोड़ लेने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी खाऊँ कि एक बार ना तबीयत ख़राब हो जाए, बाद में दोबारा पानी पूरी याद नहीं आएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। पानी पूरी लेकिन मैं रोज़ खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आएगी। गाड़ी में बहुत चला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आएगी। फ़ोन में बहुत यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आएगी। ये प्रिपरेशंस है मेरी। अब स्ट्रैटेजी है, किसी दिन अगर मुझे किसी ने कुछ भी बुरा फील कराया ना, उसको मैं टिंडे की सब्ज़ी बना के खिलाऊंगी। तो एक ये चीज़ मैंने सोची है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी मैं अलग क्या बोलूँ। तो क्योंकि देखो टिंडे मुझे बहुत पसंद है, मुझे लौकी भी बहुत पसंद है और मैं बहुत प्यार से खिला भी सकती हूँ। हाँ, मैं पोछा नहीं लगाना चाहूँगी क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि झाड़ू लगाने वाले लोग आगे जाते हैं और पोछा लगाने वाले पीछे। नहीं, मुझे किसी भी ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फनी मूड में हूँ आज। डॉली बिंद्रा सही लगी मुझे एकदम, तो मुझे लगा कि यार ऐसा तो मतलब खतरनाक मस्त, तो वैसा कर सकते हैं पर मुझसे उतना हो नहीं पाएगा क्योंकि शक्ल तो ऐसी ही रहेगी ना, कितना कुछ भी कर लो बोलेंगे चल 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 छोड़, तो वो आज वहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, डॉली बिंद्रा मेरी फेवरेट है। जो लोगों को अपनी इमेज का डर रहता है कि बिगड़ सकता है, जो भी हो सकता है, हाँ होता है काफ़ी लोगों के साथ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके हाथों में है। आपको खुद को कैसे पोर्ट्रे करना है लोगों की नज़रों में, वो आपके हाथों में, वो किसी और के हाथों में नहीं है, तो सिर्फ आपके ऊपर है, तो वो आप खुद से संभाल सकते हो ना। मैं बस उस वार का शिकार नहीं होना चाहती हूँ, बाकी सब चलेगा मुझे। मैं खाना बहुत सारा खा सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, लेकिन सर की डांट बिल्कुल नहीं सुन सकती, तो मैं बिल्कुल भी उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो हो सकता है मेरा बर्थडे वहीं पे हो, तो जितने गिफ्ट भेजेंगे ना मैं घर पे बोल दूंगी, मैं गिफ्ट नहीं खोलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट भेजना मेरे को, ठीक है? लव यू। और वोट्स करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।